जय हिंद, जय हिंद। देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सुप्रीमम और इन्फिमम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज कहिए या थ्योरम कहिए, ऐसा भी इनको हम लोग कह सकते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर ये होती है कि अगर किसी सेट के पास, ठीक है, सुप्रीमम है, अगर किसी सेट के पास लोअर बॉन्ड है और वो लोअर बॉन्ड उसी सेट में है, तो वो कंफर्म है उसका इन्फिमम होगा। नहीं समझे? है ना? देखो, जो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था, एक्चुअली ये वही है। मान लीजिए मैंने ये सेट लिया 0 1 2 3। अब देखो 0 1 2 3 में क्या हो रहा है? 0 इसका क्या है? 0 इसका लोअर बॉन्ड है और लोअर बॉन्ड इसका खुद के पास है, तो ये इसका इन्फिमम होगा, ये कंफर्म है। और ये इसका एक अपर बॉन्ड है। लोअर बॉन्ड बहुत सारे, उनमें से एक ये है, लेकिन ये सेट में है, तो ये कंफर्म है। क्या होगा बोलो? इन्फिमम होगा। दिख रहा है ना? 0 1 2 3। ये ग्रीन पेन थोड़ा दिक्कत करता है, रुकिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे मैंने लिया, देखो 0 1 2 3 ऐसे लिया। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा, देखो इसके कई सारे लोअर बॉन्ड होंगे, लेकिन 0 भी इसका लोअर बॉन्ड है और इसका लोअर बॉन्ड इसके पास है, तो इसको हम लोग कहेंगे इन्फिमम। मतलब सेट के पास अगर एक भी लोअर बॉन्ड अपना उस सेट में आ रहा है, तो वो उसका इन्फिमम हो जाएगा हमेशा। और देखो इसके बहुत सारे अपर बॉन्ड हैं, 3 भी अपर बॉन्ड है, लेकिन 3 इसमें है, तो 3 सुप्रीमम होगा। तो मतलब यही प्रॉपर्टी है, यही थ्योरम है कि इफ मान लीजिए K1 इज लोअर बॉन्ड, K1 इज लोअर बॉन्ड ऑफ सेट। मान लीजिए K1 जो है उसका लोअर बॉन्ड है। लोअर बॉन्ड मतलब लोअर बॉन्ड बहुत सारे हो सकते हैं। सेट, मान लीजिए उस सेट को मैंने A कह दिया और जो K1 है वो उस सेट में आ रहा है। मतलब बहुत सारे लोअर बॉन्ड हैं, उनमें से K1 एक ऐसा लोअर बॉन्ड है जो उस सेट में आ रहा है, तो कंफर्म है K1 क्या होगा? इन्फिमम होगा। इन्फिमम, K1 हमेशा उसका इन्फिमम होगा, एक कंफर्म है। और मान लीजिए अगला एग्जांपल क्या है? अगला ये कि मान लो K2 जो है वो उसका अपर बॉन्ड है ऑफ सेट A। मैंने सेट मान लिया, K2 क्या है? उसका अपर बॉन्ड। और बोलो K2 क्या है? K2 उस सेट में आ रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है K2 क्या होगा? बोलो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम। ठीक है, मतलब K2 उसका एक अपर बॉन्ड है। बहुत से अपर बॉन्ड होंगे, मान लो उनमें से K2 है, K2 उसका एक अपर बॉन्ड है और वो अपर बॉन्ड उस सेट में आ रहा है, तो कंफर्म है जो K2 होगा वो क्या होगा? उसका सुप्रीमम होगा, है ना? तो मतलब अगर कोई लोअर बॉन्ड उस सेट में है तो वही उसका इन्फिमम होगा, और अगर कोई अपर बॉन्ड उस सेट में है तो वो उसका इन्फिमम होगा। ये बात कंफर्म है ना? ठीक है, तो ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है जो हमको मालूम होनी चाहिए। इन पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। ठीक है, इसको लिखिए जल्दी से। ठीक है, अच्छा अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी देखो यहां पर ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 2 कि जैसे मान लीजिए A और B, ये मेरे पास 2 सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं, और अगर हमें मान लीजिए इन्फिमम चाहिए है A यूनियन B का, उनके यूनियन का इन्फिमम चाहिए, समझिए। तो यूनियन का इन्फिमम होता है मिनिमम ऑफ इन्फिमम A कॉमा इन्फिमम B। मतलब A का इन्फिमम निकालिए, B का इन्फिमम निकालिए, उनमें जो मिनिमम होगा
वो होगा ए यूनियन बी का इन्फिमम। ठीक है, इसी प्रकार सुप्रीमम ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ सुप्रीमम ए कॉमा सुप्रीमम बी। मतलब ए का सुप्रीमम निकालिए, बी का सुप्रीमम निकालिए, उन दोनों में जो बड़ा सुप्रीमम होगा वो ए यूनियन बी का सुप्रीमम होगा। और इसी प्रकार दोनों में छोटा इन्फिमम होगा, देखो मिनिमम ए का इन्फिमम, देखो मिनिमम ऑफ दिस टू एंड मैक्सिमम ऑफ दिस टू। देखो एग्जांपल से हम लोग समझे जरा इस बात को। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट मान लीजिए ए है और ये 1 2 3 है। दूसरा सेट मान लीजिए बी है और ये है मान लीजिए 0 1 2। ठीक है, अगर हम इन दोनों का यूनियन लें तो यूनियन में आप जानते हैं सारे एलिमेंट आते हैं, बताया मैंने। अगर ये सब नहीं मालूम है तो सेट की प्लेलिस्ट पे जाकर के सेट को पढ़ लीजिए अच्छे से। वैसे बता दूं, यूनियन का मतलब उसमें सारे एलिमेंट एक एक बार लिखे जाते हैं। ठीक है, क्या होता बोलो, 0 1 2 3। देखो जैसे 1 2 कॉमन है उसको भी लिखेंगे, 3 इसके पास एक्स्ट्रा है उसको भी लिखेंगे, 0 इसके पास एक्स्ट्रा उसको भी लिखेंगे। अब देखो जैसे यूनियन को देखें अगर हम, तो इस यूनियन का इन्फिमम क्या हुआ, यूनियन का इन्फिमम हो गया 0, है ना, और यूनियन का सुप्रीमम क्या हो गया, इसका सुप्रीमम हो गया 3। ठीक है, अच्छा अब देखो ए का इन्फिमम देखो, तो ए का इन्फिमम 1 और ए का सुप्रीमम 3, और बी का इन्फिमम देखो तो बी का इन्फिमम हो गया 0 और बी का सुप्रीमम हो गया 2, है ना। ये ए का इन्फिमम सुप्रीमम, ये बी का इन्फिमम सुप्रीमम। अब देखो अगर हम ए यूनियन बी का इन्फिमम देखें तो वो क्या है 0। अच्छा, इसका इन्फिमम 1 और इसका इन्फिमम 0, तो दोनों का मिनिमम क्या हो गया 0। तो देखो वही ए यूनियन बी का इन्फिमम है। यही कह रहा है कि ए यूनियन बी का इन्फिमम का मतलब इन्फिमम ऑफ ए ले लीजिए और बी में जो छोटा होगा, देखो ए का इन्फिमम 1 और बी का इन्फिमम 0, तो जो दोनों में छोटा इन्फिमम है वो क्या है बोलो 0, वही ए यूनियन बी का इन्फिमम है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका सुप्रीमम 3, इसका सुप्रीमम 2, तो जो दोनों में बड़ा सुप्रीमम है वो क्या है बोलो 3। वही कह रहा है कि ए यूनियन बी का सुप्रीमम क्या है 3 और वो है इन दोनों का मैक्सिमम। वही देखो कह रहा है इन दोनों में जो बड़ा सुप्रीमम है वो ए यूनियन बी का सुप्रीमम होगा और इन दोनों में जो छोटा इन्फिमम है वो ए यूनियन बी का इन्फिमम होगा। यही ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमको बता रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसको हमने एग्जाम्पल की हेल्प से समझा। ठीक है, लिखो जल्दी, आगे एक और बात इंपॉर्टेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी जो है इसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन रियल नंबर्स। ये बताया ना, ये चीजें कई बार रियल एनालिसिस में भी आती, आना चाहिए, क्योंकि टोपोलॉजी यही बताता है कि कैसे रियल चीजें स्पेस से एन डायमेंशनल स्पेस से रिलेटेड है, यही टोपोलॉजी बताता है। देखो इसमें अगला प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन आर, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन आर। इसके दो पार्ट हैं, है ना। ये क्या कहता है, पहला पार्ट कहता है कि अगर मान लो मैंने रियल नंबर का कोई भी सबसेट ले लिया है, सबसेट का मतलब छोटा सेट, जैसे नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर है, इंटीजर्स है, इरैशनल है, ये सब रियल नंबर के सबसेट हैं। आप जितने भी इंटरवल लिखते हो ये सब रियल नंबर के सबसेट हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा ओपन इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 3, है ना, -1 2, तो ये सब क्या है, रियल नंबर के सबसेट है। ठीक है,
तो ये कहता है कि अगर हमने रियल नंबर का कोई सबसेट लिया और वो नॉन एम्प्टी है, भाई नॉन एम्प्टी ही लेना चाहिए। एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी मतलब जिसमें कुछ ना हो, फाइव, जैसे फाइव क्या है, एम्प्टी है, ये इसका सबसेट माना जाएगा रियल नंबर का। लेकिन फाइव नहीं लेना, ऐसा लेना उसमें एक दो एलिमेंट्स हो। तो अगर हमने रियल नंबर का कोई सबसेट लिया और उसके पास अगर लोअर बॉन्ड है तो कंफर्म है कि उसके पास इन्फिमम भी होगा। ठीक है, अगर वो लोअर से बाउंडेड है, लोअर साइड से बाउंडेड है, उसके पास लोअर बॉन्ड है, तो कंफर्म है उसके पास इन्फिमम भी होगा। और अगर उसके पास अपर बॉन्ड है, अपर से बाउंडेड है, तो कंफर्म है उसके पास सुप्रीमम भी होगा। ये दो बातें हैं। पहला पॉइंट क्या है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, सबसेट ऑफ आर इफ बाउंडेड बिलो, then it has infimum. It has infimum in R. मतलब अगर वो बिलो से बाउंडेड है, उसके पास लोअर बाउंड है, तो उसके पास इन्फिमम जो होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। मतलब उसके पास जो इन्फिमम होगा वो रियल नंबर के अंदर ही आएगा, है ना। दूसरा पॉइंट इसी में अपर बाउंड को लेकर है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर इफ बाउंडेड above, then it has supremum in R. It has supremum in R. मतलब इसके पास जो सुप्रीमम होगा वो रियल नंबर में ही होगा। इन्हीं को कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन आर। मतलब ये मिलकर के, इसलिए क्या होता बताएंगे भी आपको, ये आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में। जैसे रियल जो है वो फील्ड की उसको पूरा करता है, ऑर्डर की प्रॉपर्टी को पूरा करता है, इसको बोलते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, इसको ही पूरा करता है ना। रियल नंबर एक फील्ड, जैसे ग्रुप ऑफ फील्ड पढ़ते हैं ना, तो रियल नंबर एक फील्ड होता है, उसे कहते हैं ऑर्डर्ड कंप्लीट फील्ड, क्योंकि उसमें कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी है, ऑर्डर्ड भी है और फील्ड भी है। तो ये सारी बातें जो मैंने बताया, कई बार रियल मतलब ये प्योर मैथ्स का एक्चुअली बेस है जो हम पढ़ रहे हैं। रियल भी में भी ये सारी बातें कई बार हमसे आती हैं हमारे सामने, तो वहाँ भी मतलब हमको बेसिक आना चाहिए ये सारा। तो इसके बेसिक के बिना हम आगे की चीज़ें पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अभी जैसे ओपन सेट आएगा, अभी इंटरवल पढ़ा है, इसी से रिलेटेड ओपन सेट आएगा, क्लोज सेट आएगा, इक्विवेलेंट सेट आएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग डिफरेंट पढ़ेंगे। ये सब यहाँ पर हमारे बेसिक्स हैं, और इन बेसिक को बिना सीखे हम आगे की बातें नहीं सीख सकते। तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इन आर। तो ये सुप्रीमम और इन्फिमम की कुछ बेसिक बातें थी जो हमको आना चाहिए। तो अगली क्लास में हम लोग बाकी की बातों को सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।